हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। नाउ आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं संसद रत्न अवार्ड के बारे में। नाउ यूपीएससी के अगर पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठाकर देखते हैं सो यहाँ पर आपको एक नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर तीनों सालों में एक एक क्वेश्चन अवार्ड से पूछे गए हैं। जैसे एक बार भारत रत्न के अराउंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार पद्मश्री के अराउंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार एक स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। सो द लार्जर आइडिया इज कि यूपीएससी थोड़ा सा अपने आप को अनकन्वेंशनल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर रहा है, बट वो कुछ अनकन्वेंशनल चीजें अपने एग्जाम के पैटर्न के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं या फिर ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी न किसी रीजंस के कारण, वो चीज़ हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उसी तरीके से एक संसद रत्न अवार्ड जो कि अराउंड 10 से 12 साल पहले स्टार्ट किया गया था, ये चीज़ भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रही है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी अक्सर पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस के आसपास के क्वेश्चंस हमेशा प्रेफर करता है अपने एग्जामिनेशन के अंदर पूछना। सो हम संसद रत्न अवार्ड के बारे में समझते हैं। पहली चीज़ तो इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था, और ये जो था ना, ये एक विज़न था। ये विज़न था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो उस टाइम में भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के प्रेसिडेंट थे। वो चाहते थे कि ये एक ऐसा अवार्ड हो जिससे हम पार्लियामेंटेरियंस को पुश कर सकें, मोटिवेट कर सकें और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट, रत्न का मतलब होता है ज्वेल। सो ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा एमपी जो कि उस पार्लियामेंट का सबसे अच्छा एमपी है, सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको ये अवार्ड दिया जाना था। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। 2010 में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस टाइम उन्होंने इस अवार्ड को स्टार्ट किया था। और उन्होंने ही 2010 में जो पहला एडिशन हुआ था, जो कि चेन्नई के अंदर हुआ था, इस पर्टिकुलर अवार्ड को उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। सो एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर अवार्ड का एम क्या था। जैसा मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाह रहा था और फेलिसिटेट करना चाहता था जितने भी टॉप परफॉर्मिंग एमपीज हैं। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, मतलब कैसा वो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर पूरे साल मिला करके, उसके बेसिस पर किसी एक एमपी को या फिर मल्टीपल एमपीज को ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। सो इतना आई होप आप समझ गए। अब देखते हैं कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनमें से किसको किसको ये अवार्ड मिलना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ज्यूरी की कमेटी। सो ज्यूरी कमेटी डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली किसको किसको ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ तो इस ज्यूरी कमेटी के अंदर कुछ बहुत ही एमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस होंगे। ठीक है। जिसके अंदर जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से पार्लियामेंटेरियंस इस बार की ज्यूरी कमेटी के अंदर बैठेंगे। और साथ ही साथ कुछ लोगों को सिविल सोसाइटी से बुलाया जाता है सो दैट यहाँ पर एक बैलेंस बन सके पार्लियामेंटेरियंस और नॉन पार्लियामेंटेरियंस का। मतलब जो संसद भवन के अंदर हैं और जो संसद भवन के बाहर रहकर भी प्रॉपर तरीके से सारे पार्लियामेंटेरियंस को, एमपीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर ज्यूरी कमेटी के अंदर डाला जाता है। उसके बाद ये लोग कुछ फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है कि जैसे कि कितने एमपीज ने, कौन कौन से एमपीज ने किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस की वैल्यू क्या थी, राइट। सो क्वेश्चंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है प्लस जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके अलावा कितने ऐसे प्राइवेट मेंबर्स थे जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है, कितने अच्छी तरीके से वो नेक्स्ट स्टेज तक जा चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन से एमपीज ने कितने डिबेट्स इनिशिएट किए हैं, वो डिबेट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उस डिबेट का एंड ऑफ द डे फाइनल रिजल्ट क्या रहा, कौन से एमपी कितने दिनों तक पार्लियामेंट के अंदर एब्सेंट रहते हैं, कौन है जो रेगुलरली आते हैं, किन्होंने अपने एमपी लैड्स का जो फंड होता है, आपको याद होगा हमने इसको डिस्कस किया था, जो एमपी लैड्स का फंड है, उन्होंने किस तरीके से, कौन से पार्लियामेंटेरियन ने उसको यूटिलाइज किया है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और इसके अलावा और भी फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं वो लोग। ये फैक्टर्स यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई कि इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये जो ज्यूरी कमेटी है वो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिनको संसद रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, इसको एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन देती है जिसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। सो यूपीएससी यहीं पर एक बहुत छोटा सा ट्रिक खेल सकता है कि वो एक स्टेटमेंट डाल देगा दैट दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज गिवन बाय लेट्स से
मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ना, वही इसको अवार्ड देता है। द आंसर विल बी रॉन्ग। ये भारतीय गवर्नमेंट इस अवार्ड को देती ही नहीं है, क्योंकि देखो समझो इस चीज़ को, जो एमपीज हैं वो एमपीज ही तो कंबाइन होकर एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट खुद को ही अवार्ड देगी? द आंसर इज नो, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अवार्ड को नहीं देती है। रादर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, वो इस पर्टिकुलर अवार्ड को देती है। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है, और इसका जो 13th एडिशन है वो 2023 में दिया गया था, यानी कि लास्ट ईयर दिया गया था, जो कि न्यू दिल्ली में दिया गया था। जैसा मैंने आपको बताया था, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने जब इसको स्टार्ट किया था तो फर्स्ट एडिशन कहाँ पे दिया गया था? ये अवार्ड चेन्नई के अंदर दिया गया था। नो, रिसेंट एडिशन जो दिया गया है वो न्यू दिल्ली के अंदर दिया गया है। लास्ट ईयर जो अवार्ड मिला है, यानी कि जो लेटेस्ट अवार्ड मिला है, अभी 2024 का ऑब्वियसली मिला नहीं है, तो जो लेटेस्ट अवार्ड है उसके अंदर टोटल 13 एमपीज और 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को, इन सबको यहाँ पर अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक लाइफ टाइम अवार्ड भी पहली बार दिया गया है, लाइफ टाइम अवार्ड फॉर पार्लियामेंट। ऐसा एक अवार्ड पहली बार दिया गया है संसद रत्न अवार्ड के अंदर। ठीक है, सो ये थी हमारी सारी डिस्कशन संसद रत्न अवार्ड के अराउंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन से आसपास में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे ही यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। If you like this particular video, please do a like, subscribe and share this particular video with your friends and family. Thank you so much for listening.